मैं काफी टाइम से प्रॉपर्टी देख रही थी। पहले मैं फ्लैट वगैरह देख रही थी, फिर मैंने सोचा कि जड़ से अपना हो तो ज्यादा अच्छा है। फिर एक दिन ऐसे ही भैया की कॉल गई थी, तो हमने बात किया तो हमारा विजिट का मन बन गया। तो हम शाम के टाइम वहीं से मेट्रो लेके गुड़गांव पहुंचे और यहाँ से भैया के साथ हम विजिट के लिए गए। तो वहाँ हमने देखा एकदम हरियाली है और माहौल बहुत अच्छा है, मतलब दिल्ली के पोल्यूशन से भी काफी बेटर था। तो फिर हमें लगा कि चलो एक बार देख लेते हैं, फिर सोचेंगे। फिर हमने रात को हम वहाँ रुके, माहौल देखा, मतलब इतना अच्छा लगा कि अभी नहीं पर आने वाले टाइम में वहाँ भी बहुत अच्छा बन जाएगा। जैसे अभी गुड़गांव में पहले कुछ भी नहीं था, बट अब गुड़गांव का इतना हाई हो गया है, तो थोड़े टाइम बाद वहाँ भी हो जाएगा। और हमें मतलब बहुत अच्छा लगा लेके, तो हमने फिर वो पसंद आ गया तो बुक कर दिया। भी किया। हाँ जी। एज ए एम्प्लॉय कैसे आपने मतलब फील कर रहे हैं यहाँ पर आज? बहुत अच्छा लग रहा है। पब्लिक होती मुझे मतलब नहीं, सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ ज्वाइन करके, क्योंकि पहले भी मैं जॉब करती थी और सेल्स में थी, तो मेरे को मतलब काफी टाइम हो गया। मैं सोच रही थी कुछ चेंज करूँ, कुछ अलग सा, बट यहाँ आई तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो आज हम परिचय कर लें एक दूसरे से, सभी से, कौन क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं, कि क्या प्लान है। एक दूसरे को हम लोग जानते नहीं हैं, तो जानना जरूरी है। तो सभी लोग सर आज के डेट में आप यहाँ पर आएंगे, अपना नाम बताएंगे और आप कंपनी से कब से ज्वाइन कर रखा है और क्या प्लान है कंपनी के साथ में। आज हमारे चेयरमैन अपनी कंपनी में बैठे हुए हैं, हमारे लीडर भी बैठे हुए हैं, तो सुनेंगे और आपके सपने को पूरे करने में साथ देंगे। तो सभी लोग यहाँ आएंगे बारी बारी से, उसमें आपको क्लिप भी बनते जाएंगे। ये क्लिप आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पर, आप व्हाट्सएप पर लगा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो दो तरह से बन रहे हैं। एक तो वीडियो बन रहे हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और एक एज ए ट्रेनिंग पर्पज से। सभी लोग बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत लोगों को नहीं पता कि आपकी साइट किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नहीं पता आपको, आप लोगों को आपकी साइट किस तहसील में पड़ता है नहीं पता, आपकी साइट के पास किस गांव की रकबा लग रही है नहीं पता आपको, या कितने एकड़ में साइट है नहीं पता। ये सब चीज आपको वीडियो के माध्यम से जब बोलेंगे तो सुनते जाओ, याद करते जाओ। आगे से हम ट्रेनिंग पार्ट रखेंगे जिसमें आपको बेसिक चीज बताएंगे कि आपकी जमीन के बारे में कैसे बात करते हैं, जमीन की कैसे इकाई नापते हैं, साइज कैसे होता है, प्लॉट के रोड क्या होते हैं, कितनी साइज होते हैं। बहुत को नहीं पता कि 40 फीट है, आप गज में जमीन बेच रहे हो, फीट में रोड बेच रहे हो, गज में आप प्लॉट बेच रहे हो, तो कैसे होता है, ये सब क्लियर नहीं होती है। जब तक आपको नॉलेज ज्यादा रहेगा तो आप डीपली बात कर सकते हो। आज अगर हम बात करते हैं कि अगर पेन के बारे में बात करना है, तो पेन के अगर नॉलेज होगा तो ज्यादा बात कर पाओगे। आज अगर हम दे दो आपको एक रिमोट टीवी का, तो उसके बारे में बात करने के लिए आपको नॉलेज नहीं है तो नहीं बात कर पाओगे। सेम चीज है कि अगर आपके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में पता है तो आप ज्यादा बात कर पाओगे और क्लाइंट से भी ज्यादा बात कर पाओगे। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोग को? तो परिचय कर ले एक दूसरे को। तो सबसे पहले तो हम किसको बुलाना चाहें? हमारे आज सबसे बड़ा सीनियर स्टाफ हमारे देव सर हैं। इसे देखा जाए तो कि वो बहुत पुराना है, सेल्स में बहुत लोगों से मिलते हैं मार्केट में, और ऑफिस में भी देखते हैं तो बाहर क्या चलता है, इनसे सीखेंगे आज हम। और हमेशा हम सीखते हैं अपने सभी स्टाफ से, आपसे भी सीखूंगा। सर पता है आपके अंदर बहुत कला होता है, क्या देख के क्लाइंट को इम्प्रेस करते हो मुझे नहीं पता, आज मैं सीखूंगा आपसे। तो आज देव सर सीखेंगे हम कि देव सर कैसे हैंडल करते हैं बाहर एजेंट को, चैनल पार्टनर को, स्टाफ को भी, और अपने प्रोजेक्ट को दिखाने जाते हैं उस समय भी। तो बहुत सारे अपने अपने पॉइंट अपने ओपन करेंगे। इन्होंने ही मुझे सिखाया है कि सर राजस्थान कहाँ से लग रही है, और उससे पहले हरियाणा कितने हैं, कितने इंडस्ट्री एरिया वहाँ पर हैं, और कितने हाईवे कनेक्ट हो रहे हैं, इन्होंने सिखाया है मुझे। अब मैंने सीखा और आज हम आपके साथ नोटबुक पर मैंने छाप भी दिया, क्योंकि मुझे याद रहता नहीं है तो देख के भी बोलना होता है। क्लियर है? तो बुला लूं मैं देव सर को। सुन तो लो सर, इनके बारे में बता दूं सर, इनका नाम पता है सर क्या है? कितने लोगों को पता है नाम? नाम ही नहीं पता। मैं आज नाम बताऊंगा सर इनके बारे में कि नाम क्या है। यही होता है सर कि आप एक दूसरे को जानते सब कुछ हो लेकिन डीपली नहीं घुसते हो। सोमनाथ किस गांव में है नहीं पता, सब जानते हो सोमनाथ सोमनाथ। विराट हेरिटेज किस गांव की रकबा है नहीं पता, सब कुछ बेचने चल दिए, कैसे बेच दोगे? हम कस्टमर सीखे हैं, कस्टमर ने हमारे सब कुछ पूछ लिया, भाई गांव की जमीन बताओ, कौन सी गांव की जमीन है, किस डिस्ट्रिक्ट में लग रही है, किधर लग रही है, सारी चीज पूछ ली उनसे। अगर मेरी जगह कोई और सेल्समैन होता तो शायद इस कस्टमर को डील नहीं कर पाती।
क्लियर है ना। इन्होंने रात को 11 बजे पूछ दिया कि बताओ जी किस गांव की जमीन है आपकी। बड़ा क्वेश्चन हार्ड पूछ दिया इन्होंने। अगर शायद मेरी जगह कोई और सेल्समैन होता शायद नहीं बता पाता, और क्लाइंट वहां पर डिनाई कर देता, बोला सर नहीं। इसीलिए कहता हूँ नॉलेज बहुत जरूरी है। तो देव सर का जो नाम है सर ना, वही बताएंगे आज आपको। मैं आज जब उनके नाम लिख रहा था तो मुझे यार इतनी बड़ा नाम है, समझे। तो आप बताएंगे सर देव सर के नाम क्या है। तो जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा देव सर को, देव सुंदरम कामना सर को बुलाना चाहूंगा सर। हमारे सीनियर सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मैं लगभग 15 साल से NH8 पे काम कर रहा हूँ। इससे पहले किसी और कंपनी में था और काफ़ी जगह पे अलग अलग लोकेशन पे काम किया हूँ। तो गुड़गांव के नियर बाय भी, जैसे सोना साइड में काम किया हूँ, जेवर में भी काम किया हूँ, इधर अपना टप्पल वगैरह साइड में भी काम किया हूँ। बाकी जो सर्टिफिकेशन हमें NH8 पे मिलता है ना, कम बजट में अच्छी चीज़ हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ आसपास क्या है सर कि आजकल के मिडिल क्लास की बजट वाली चीज़ है ही नहीं दिल्ली NCR के अंदर में। है भी तो वो ऑनथराइज चीज़ मिल रही है लोगों को, लेकिन वहाँ पे हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर डेवलप टाउनशिप दे रहे हैं। एक जैसे यहाँ गुड़गांव या दिल्ली में जैसा DLF वगैरह डेवलप करके दे रहे हैं, वैसे सेम हम उसी तर्ज पे वहाँ पे डेवलप करके दे रहे हैं प्रोजेक्ट वगैरह कम बजट में। और अपने पास जो बताने के लिए क्लाइंट को ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने के लिए हम NH8 बेल्ट पे ही क्यों कर रहे हैं। इससे पहले हमारे सर ने इधर डासना वगैरह साइड में भी ज़मीन वगैरह डिफाइन किया हुआ था, लेकिन उस लोकेशन पे हमने नहीं किया, क्योंकि जो डेवलपमेंट NH8 पे है ना वो और कहीं नहीं है। जैसे सर ने बताया कि बताने के लिए बहुत कुछ है NH8 पे। अगर आप जयपुर की तरफ निकलते हो गुड़गांव से, हर एक 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको इंडस्ट्री मिल जाएगा। दिल्ली के सबसे नज़दीक अगर हरियाणा का देखे सर डिस्ट्रिक्ट देखे तो फरीदाबाद लगता था पहले, सबसे नज़दीक दिल्ली की। और फरीदाबाद पहले काफ़ी डेवलप था। गुड़गांव उस टाइम में कुछ नहीं था। जिस टाइम फरीदाबाद में बड़ी बड़ी कंपनियां थी ऑटोमोबाइल्स की, जैसे ट्रैक्टर सोनालिका ट्रैक्टर की हो गई, JCB हो गई, मगर डेवलप फिर भी उतना डेवलप नहीं हुआ जितना कि गुड़गांव ये NH8 वाला मतलब लोकेशन डेवलप हो गया। तो ये रीजन है कि सर NH8 पे अगर यहाँ से लेके अब गुजरात तक चलोगे, हर एक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है। लोगों को हर एक साल कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है इस लोकेशन पे। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये मेनली फोकस अपना ये SNB बेल्ट पे है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। मेट्रो जा रही है, रैपिड रेल जा रही है, नई एक्सप्रेसवे बन रही है। अपने साइड के आसपास में बहुत ऐसा डेवलपमेंट है। लोग बात क्या कहते हैं कि सर पैसा किसी को लगवा रहे हो ना तो उसको एप्रिसिएशन भी होना चाहिए, उसको डे 1 से रिजल्ट भी मिलना चाहिए कि भाई नहीं, मतलब अपने क्लाइंट जो है ना खुश रहे, कि भाई उसको लगे कि भाई हमने पैसा लगाया, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। वहां पे अगर कोई आज पैसा लगा रहा है तो डे 1 मतलब घर बनाए रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे लोकेशन पे हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं। बाकी विशेष ओम प्रकाश सर जी जो बड़ाई किया है वो कुछ नहीं है। सर खुद एक अपने आप में डायनामिक पर्सनैलिटी है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं इस तरह की सेमिनार वगैरह। बाकी और सारे सर हैं हमारे जो बैठे हुए लाइन में बोलने के लिए। थैंक यू। इसीलिए कह रहा हूँ सर हमेशा गेट टुगेदर होते रहिए। और सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अपने प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोगों को सीखना चाहिए। अगर इतना भी क्लाइंट से बोल दिया ना आपने तो सेल हो गया। अगर आपने बोल ही नहीं पाएंगे तो सेल्स कहाँ होगा। सेल्स मतलब बेशरम बन जाओ। जब तक क्लाइंट गाली नहीं दे रहा है, जब तक फोन करते रहो करते रहो करते रहो। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेनिंग में, मेरा हर ट्रेनिंग में आप देखो वीडियो ना, तो बोलता हूँ कि जब तक गाली नहीं देता है बंदा, जब तक फोन आप करते रहो, फॉलोअप करते रहो। फॉलोअप उसी को कहते हैं। आप फॉलोअप नहीं कर रहे हो तो फायदा क्या है। साइट दिखा रहे हो, 10 दिन तक उन्हें कॉल ही नहीं कर रहे हो। साइट दिखाने के बाद 24 घंटे अंदर बंद पहला फॉलोअप होना जरूरी है। उसके बाद 72 घंटे बाद, उसके बाद आप 7 दिन बाद बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंट को लेना होगा ना 24 घंटे में क्रैक कर पाओ। क्योंकि मैंने आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मैम को 3 बजे पिकअप किया और अगले दिन तक हमने साइट दिखाया 24 घंटे में, और 24 घंटे में फॉलोअप किया। फॉलोअप करने के बताता हूँ क्या है। आप पेमेंट देखो, बिना मांगे तो कुछ मिलता ही नहीं है। मौत नहीं मिलती है यार, मांगना पड़ता है। अभी देखो न्यूज में आई थी ना, एक बंदा मरने के लिए हाईकोर्ट चला गया, आया था ना आपको, हरीश से राणा। बताइए मरने के लिए कोर्ट जा रहे हैं लोग।
आप कह रहे हो कि बिना मांगे पैसे कौन दे देगा? मैंने मैडम से चेक मांगा तो दिया उन्होंने, पैसे मांगा तब दिया, हजारों क्लाइंटों से मैंने मांगा है तब दिया है लोगों ने। तो क्लाइंट से मांगना पड़ेगा हाथ आपको आगे करके, बिना मांगे कोई नहीं देगा। आप नहीं देते हो सर, आप सब्जी लेके आते हो बिना पैसे मांगे देते हो क्या उसको? भाई बताओ कितने हैं? वो मांगता है ना कि 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये, तो देते हो आप, इसलिए मांगना पड़ेगा। तो आप साइट दिखाते हो क्लाइंट को दिखाने के बाद फॉलोअप करो कि आप चेक कब दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हो तो और क्वेश्चन पूछ लो, पूछना है तो कुछ जानना चाहते हैं। देखो जब भी अगर चेक में डिले हो रहा है तो समझ जाओ क्लाइंट और कुछ भी जानना चाहता है, आप उसको और भी प्रोटीन दो, शायद वो आपको सेल दे देगा। क्लियर है? जब जब क्लाइंट टाइम ले रहा है, नहीं बता पा रहा है, तो आप उनको प्रोटीन दो। सर वहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट अभी बनी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बनने से रेट कम था, आज रेट बन गया, हमको बताओ। सर अभी तो आप देखो रॉ है, अभी रोड नहीं बनाया है, रोड पर बनने वाला है, रोड बनते ही आपको रेट बढ़ने वाला है प्रोजेक्ट की। आप बताओ उनको, जैसी उनको जल्दीबाजी करोगे वो आपको सेल दे देंगे। जल्दीबाजी इसमें भी मत करना गलत कमिटमेंट करके, कमिटमेंट जो होना है। पानी बिजली रोड देने के लिए बोला है ना सर ने, नहीं बोला है तो आप बोलो, जो बोला जाए सीनियर से जूनियर को ही बोलना है। क्लियर है? जमीन को अप्रूवल करके देते हैं, क्लियर है आपको? अब क्या होगा, आपके साथ में बहुत सारे कंपटीशन आएंगे, अदर प्रोजेक्ट की बात और अदर एरिया की बात है। क्लियर है? तो आप सिंपल बोल देना कि जी हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, राजस्थान में गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप अप्रूव करा के बेचोगे तो वहां पर 30 फीट के कम रोड देते हो तो अप्रूव होगा ही नहीं। क्लियर है? तो आज से एक नॉलेज ले लो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में जा रहे हो हरियाणा के, उस राजस्थान के, और वहां पर 18 फीट 20 फीट 22 फीट का रोड दिखा रहे हैं, सीधा बोल देना कि मैं बताता हूं जी ये अप्रूव होगा ही नहीं। क्लियर है? तो आप कहां से हो गए, आपको सीखा आपने, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे कि अप्रूव नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको सीनियर ने बताया है कि 30 फीट के रोड अगर होगा तभी अप्रूव होगा, ऐसा नहीं होगा। अंदर की रोड की बात कर रहा हूं, मेन रोड की छोड़ो, अंदर की रोड की बात कर रहा हूं। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये लो कि एक एमडीआर रोड बोलते हैं आपको राजस्थान में। क्लियर है? तो आप नहीं पता तो एमडीआर रोड के बारे में बात करो। क्लाइंट के टेक्निकल जितनी बात करोगे क्लाइंट आपसे दबेगा, और जिस दिन क्लाइंट को आप दबा लिए आप सेल्समैन कहलाओगे। क्लियर है? अगर आप क्लाइंट से आप दब गए, अगर आप झुक के सेल मांगना शुरू कर दिए तो आप सेल्समैन नहीं हो, अपवाद हो। अपवाद हर जगह होता है, इंसान में भी होता है। तो अपवाद हो के 1 सेल मिल जाएगा आपको, लेकिन 10 सेल नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो 10 सेल कैसे मिलेगा महीने में, उसके लिए प्लानिंग करो, अपने सीनियर के साथ बैठो, आप प्लानिंग करो कि 10 सेल कैसे लगाएं। अब बिना 10 सेल लगाए हुए आप काम मत करो। 1 सेल 2 सेल करने के लिए क्या है, लाख 1.5 लाख मिलेगा, उससे क्या फायदा। आप सेल्समैन हो जो 10 लाख के पे आउट उठाओ, मजा आएगा आपको। क्योंकि मुझे कहीं अगर पार्टी भी करना होगा ना और चार्ज करना होगा 21,000 के चार्ज है, तो मैं आप कर सकूं, आपको बोल सकूं खर्च कर लो। आप कमाओगे नहीं, बोलूंगा पार्टी में आ जाओ, बोलो सर वहां जाने के पैसे नहीं है। खर्चीले बनने पड़ेंगे। तो खर्चीले कब बनोगे, जब पैसे कमाओगे। क्लियर है? तो सेल्स में आते ही आपका दिमाग आपको हाई सोचना पड़ेगा, तभी कमा पाओगे सर। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो 1 बाय 1 करेंगे। सीनियर जूनियर थोड़ा सा मुझे अभी दिक्कत आएगी बुलाने में, बहुत सारे लोग हैं तो 1 बाय 1 बुलाते जाते हैं। चलेगा सर? परमिशन है? तो जैसे सर हैं लाइन से वैसे बोलते जाएंगे। आइए सर प्लीज सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतेंद्र शर्मा है और रियल एस्टेट में 12 साल का एक्सपीरियंस है। काम मैंने 4 साल किया है, अभी स्टार्टअप पे है, सीख रहे हैं जी। सीखते हुए आगे बढ़ना है और 2040 तक का टारगेट है मेरे पास में, मेरी डायरी में लिखित रूप से, और 350 करोड़ की कंपनी का ओनर बनना है। अभी फिलहाल छोटा सा स्टार्टअप है, अभी छोटा सा टारगेट लिया है एजी ग्रुप के साथ 50 करोड़ का, कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में इसको कंप्लीट करेंगे और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे जी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों से भी सीखना है, और जो एक्सपीरियंस मेरे पास में है अगर आपको लगे तो मैं वो भी शेयर आपके साथ करूँगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। और सर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि अपनी छत्र छाया में मुझे इन्होंने शरण दिया है और मैं सीख के आगे बढ़ रहा हूँ।
रेसो है उसमें 30, 35, 40 फुट की रोड से कोई भी किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं होता। उसके अंदर जो होता है आप रोड जो छोड़ेंगे अपनी सुविधा अनुसार छोड़ सकते हैं, उसमें 60 और 40 का रेसो आना चाहिए। प्लॉटिंग टाउनशिप के नॉर्म्स है वहाँ। बिल्कुल सर। तो कई प्रोजेक्ट हमारे ऐसे हैं जिसमें 25 फुट की रोड है लेकिन वो अप्रूव्ड है, ये कंफ्यूजन ना हो किसी को, इसलिए मैंने ये क्लियर किया। बिल्कुल सर। रही बात कनेक्टेड जो रोड है वो 30 फुट की होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। इंटरनल रोड जो है वो 30 फुट की से नीचे भी आप कर सकते हो। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप एजी परिवार की तरफ से आप जिस भी तरीके से काम करना चाह रहे हैं, कंपनी आपके साथ है, हर तरीके से हम सपोर्ट करेंगे। आप आगे बढ़ो। रही बात कंपनी के टारगेट की, कंपनी का टारगेट भी बहुत बड़ा है लेकिन वो टारगेट भी आप लोगों के बगैर अधूरा है। आप जोड़ो किसी भी तरीके की, आप खुद तो जोड़ो लेकिन लोगों को भी जोड़ो। जब तक लोगों को नहीं जोड़ोगे, जब तक परिवार नहीं होगा, वो कहते हैं ना कि परिवार बड़ा होगा तो काम आसानी से, टारगेट भी छोटे हो जाते हैं। तो भैरोड से लेकर विराटनगर तक सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट, सबसे ज्यादा लैंड बैंक आप लोगों के पास है। रही बात जो भी प्रोजेक्ट है हमारे गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। किसी भी आपको इतना कॉन्फिडेंस रहना है कि कोई भी प्रोजेक्ट अनलीगल नहीं है हमारा। ये किसी डॉक्यूमेंट्स में कई बार कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर बोलता है कि नहीं यार ये लीगल है, नहीं है, अप्रूव नहीं है। तो आप इस चीज में मेरी तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कुछ सुनना पड़े। आप प्रोजेक्ट की बात करें तो हम भी कोशिश करते हैं कि आप जितना जल्दी सेल करेंगे उतना जल्दी प्रोजेक्ट ले आएंगे। आज के टाइम में जो प्रोजेक्ट चले हुए हैं, आप लोगों के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट चले हुए हैं। आज के टाइम में जो चलन है, फार्म हाउस का कंसेप्ट है, फार्म हाउस की भी ला रहे हैं, प्लॉटिंग की भी टाउनशिप आ रही है, हम कुछ विला भी अभी लॉन्च कर रहे हैं बाजार के अंदर। तो ओम प्रकाश जी, आप अपनी टीम को जोड़ो, बढ़ो, और हमारी कंपनी की तरफ से जो भी होगा कंपनी का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जो भी हमारी तरफ से सपोर्ट होगी आपको दिन रात खड़े मिलेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। और सर सिलसिला कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सम्मानित सभी को करना है, तो कंटिन्यू मैम फास्ट, और जल्दी आएंगे, जल्दी बताएंगे आपको, तो टाइम बचेगा आप लोगों का। प्लीज मैम। My name is Tanya Bishwas. I'm basically from Kolkata. I have pursued 3 years of hotel management degree from IIHM Kolkata, and I have total 13 years of work experience in all 5-star hotels. And this is the first time I came in real estate because as a customer relation manager, because my clients and when I was working in the hotel industry, my guests are always happy with the feedback and everything. I'm very good in situation handling, taking the feedback. And here I came because even I want to learn the sales, marketing, how you people do selling and property and everything. So yes. Any experience in out of country? Yes, I do have the experience outside. I worked in Qatar in a Accor hotel as a duty manager. So it's been almost 1 year I worked in Qatar, and I came back to India in 2023. Okay, great. Any aims in the edu? Well, sir, this is the first time I came in the real estate. So yes, as a customer relation manager, I know my customer relation profile will be suitable for me because I know how to handle the situation and guest interaction, everything. Rest thing, yes, I want to learn like how you people do the sales marketing, like how you go to the property, talk with the guest. So this all, yes, I want to learn. That's the thing. Well done, thank you. Let's take a seat. गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा नाम प्रीति है। मैं पहले दूसरी फील्ड में काम करती थी, मेडिकल लाइन में। सो वहाँ से मुझे आनंद जी से मेरा कांटेक्ट हुआ सर से। सर ने मेरा ओम प्रकाश सर से मुझे मिलवाया, जिनके थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ। सो इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, गाइड किया, रियल एस्टेट के बारे में मुझे काफ़ी अच्छे से समझाया। तो मुझे यहाँ पे आके काफ़ी सारी नॉलेज मिली, मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा रियल एस्टेट में, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे यहाँ पे काफ़ी बहुत कुछ करके जाऊँ। मेरा नाम संस्कृता है। तो वैसे तो मैं असम से हूँ, बट लास्ट 25 ईयर्स से गुड़गांव में हूँ, एंड रियल एस्टेट में मैं 4 साल से हूँ। तो मैं वाटिका के साथ कर रही थी, वाटिका ग्रुप के साथ। तो मैंने सुनील सर को मैं 1 साल से जानती हूँ। सो सुनील सर वाज माय कस्टमर एक्चुअली, जिनको मैंने वाटिका बेचा है। बात अभी मैं इनके साथ एसोसिएट हो रही हूँ, एंड प्लॉटिंग विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। बट मेरा मेन रोल यही रहेगा ऑनबोर्डिंग चैनल पार्टनर्स,
मैं चैनल पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करूंगी, प्लस जितना हो सके कस्टमर्स को भी मैं लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वो सारे क्लाइंटल है जिनको एक सेकेंड होम का ऑप्शन चाहिए। गुड़गांव से बाहर एक फार्म हाउस का ऑप्शन चाहिए, एक हॉलीडे होम का ऑप्शन चाहिए। तो उसमें आई नो कि वो ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ग्रेट। सेल हो रही है, तो इसमें चीजें अट्रैक्ट होके आएगी। सो मुझे आप सबसे सपोर्ट चाहिए, एंड मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं भी आई एम श्योर कंट्रीब्यूट करूंगी कंपनी को। थैंक यू। जब इनसे मुलाकात हुई, वाटिका ग्रुप है, गुड़गांव का बहुत बड़ा ग्रुप है, और उस ग्रुप से एजी तक आने के लिए मैडम ने भी शायद कुछ न कुछ अपने को समझा होगा, सोचा होगा और करना होगा। अभी लास्ट इनकी भी इन्वेस्टर क्लिनिक, गुड़गांव की बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है जिसके अंदर हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन उनको छोड़ के मैडम यहाँ आई हैं, तो एजी के बारे में इन्होंने भी समझा है, परखा है, जाना है। तो हम इनके भरोसे पर कायम रहेंगे, और मैडम आपको हर दिल से हम यही आश्वासन देते हैं कि आप हर तरीके से कंपनी सपोर्ट करें। थैंक यू सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? विश्वास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? गारंटी देता हूँ कि अगले प्रोग्राम होने दो, मैं दिल से इच्छा है मेरी, एक बार प्रोग्राम हो गया ना पूरे गुड़गांव में हिला सकता हूँ मैं। एजी ग्रुप है क्या, क्योंकि मैंने वही किया है सर। अब आप लोग को साथ अगर मिल गया ना, जैसे मैम ने आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं लोग, यही चाहिए मुझे आप लोगों को सपोर्ट है। कि आप अगर एक छोटी सी कहावत है, बिच्छू की बारात जा रही थी, समझो मेरी बात है, तो बिच्छू क्या है, तो बड़ा लाइन से जाते हैं बारात, मतलब कहीं जाएंगे सब लाइन से जाएंगे। तो किसी ने पूछा कि भाई इसका सरदार कौन है, मैं बोला किसी को टच कर लो, सरदार वही है। तो वो टीम बनानी है मुझे कि अगर आप लोग कहीं भी जाओ, किसी भी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट में ना, तो वहां पर आप झुक के मत आओ, पीछे भी टीम खड़ी है, पूरी टीम खड़ी है सपोर्ट करने के लिए। तो वैसे टीम तैयार करना है अपने को। और सर का एक ड्रीम भी है, वो ड्रीम हम आपको लास्ट तक मैं ओपन कर दूंगा, समझे। और मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयरिंग करूंगा लास्ट में, जहां से आपको शायद बहुत सारे सरप्राइज ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे सरप्राइज ओपन हो जाएंगे। देखो क्या होता है ना कि अच्छे लोग और अच्छी टीम अगर किसी से जुड़ रहा है ना, तो दो ही कारण हो सकता है, और उसका दोनों का आंसर दूंगा लास्ट में। क्लियर है? तो नेक्स्ट मैम प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका, एंड मैं वर्क फ्रॉम होम में थी पहले लास्ट 6 मंथ से, लेकिन रिसेंटली मैं इस कंपनी का पार्ट बनी हूँ। एंड अभी क्या है, मैं सेल्स में हूँ। मैं भी कस्टमर थी, हॉलीडे होम में 200 गज का प्लॉट लिया था मैंने। उसके बाद मैं अभी असली फ्रेशर हूँ, तो मैं यहाँ पे सीखने आई हूँ। यहाँ का टीम वर्क मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो थैंक यू सो मच। मैं इस कंपनी को बेस्ट देना सबसे पहले मैं सपना राठौर, एजी फैमिली से, क्योंकि सबकी अपनी फैमिली होती है और हम हर जगह पहचाने जाते हैं। तो मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ, यूपी से, तो वहां तो मुझे पहचाना जाता है कि हाँ ये राठौर है, ये फैमिली है। बट यहाँ पर मेरी एक ही जो है आइडेंटिटी है, वो है एजी ग्रुप। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि मैं रियल एस्टेट जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो सिर्फ एक था कि सैलरी है। लालच तो एजी ग्रुप में आके जब आई ना तब आया कि हाँ अभी कमाना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर लालच नहीं आएगा ना, तो कमाने का भी उत्साह नहीं आएगा कि मेरे को कमाना है। तो सबसे पहले सर को बहुत धन्यवाद कि इतना टाइम उन्होंने हमें सिखाया, चीजें बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए, अच्छे बुरे खट्टे मीठे हर तरीके के, क्योंकि स्वाद बदलता रहे ना तो मजा आता है। तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और एक एजी ग्रुप ऐसा है जो कस्टमर से उसकी सेहत के बारे में बात करता है, वरना दिल्ली गुड़गांव में बैठे लोग तो क्या बोलते हैं, प्लॉट ले लो एप्रिशिएशन मिलेगा, सर वहां ले लो इतने करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। एक एजी ग्रुप ऐसा है जो बोलता है सर आपकी सेहत सुधर जाएगी, सर आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आपको प्रकृति मिल जाएगी, आपको नेचर मिल जाएगा। तो सर का सबसे पहले तो धन्यवाद और तालियां कि इतने अच्छे लोकेशन पर प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। और ये सफर बहुत लंबा चला है और भी लंबा चलेगा सर के साथ में। तो सर थैंक यू, आपने हमें यहाँ पर बुलाया, इतना अच्छा ऑफिस दिया, इतना अच्छा सेटिंग दिया, इतना अच्छा माहौल दिया, और सर तो है ही अच्छे। वो आज भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उस लेडीज को कि उन्होंने मेरे साथ हमेशा लंबा टाइम काम कर रहा, और अभी उन्होंने शादी करके अभी घर बसाई, लेकिन दोबारा शायद आने को तैयार है। मैं बोला अब तो घर बसा लो, अब मत आओ इधर। तो आपको एक मार्केट में अगर अनऑथराइज की बात हम करते हैं तो सपना नाम की लेडीज बहुत अच्छी काम करती है, और आज देखो सपना जो ऑथराइज में है अच्छा काम करती है। इसलिए कहता हूँ कि किसी से भी देखो, आज सपना यहाँ है नहीं, लेकिन उसके बारे में क्यों अच्छी बात करें, जो अच्छाई है बात होगी, जब आप लोग अच्छाई जो है बात होगी। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना यूट्यूब पर, सर आपकी बात आपको जाएगी, बिल्कुल जाएगी।
मैं आज से ना 10 साल पहले बोला था सोना गुड़गांव की दूरी सिर्फ 10 मिनट का रह जाएगा, उस लोग मजाक करते थे। कमेंट भी देखोगे सर आज पड़ा है कि किस जमाने की बात कर रहे हो सर। आज बताओ गुड़गांव से जाने के सोना जाने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर मेरी गाड़ी बढ़ जाएगी 10 मिनट लगेगा, बाकी तो पता नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि सच हो रही है ना सर। में आने वाले सिर्फ 8 साल रुक जाओ, आपको गुड़गांव को फेल करने वाला पनियाला मोड़, जो पनियाला मोड़ है ना, वो आपको गुड़गांव को पीछे छोड़ने वाली है। ये आज कैमरे के अंदर बोल रहा हूं। अब 8 साल रुक जाओ, आपको झलक दिख जाएगी। उस दिन पछताओगे आप लोग, गारंटी देता हूं कि जमीन तो बेच तो रहा था, खुद तो लिया नहीं। अब फार्म हाउस का, जिसके पास फार्म हाउस है उसी को मजा है। फार्म हाउस क्या होता है सर? फार्म हाउस ड्रीम है सर। जब बच्चे आपके जाएंगे पढ़ने ना स्कूल में, बच्चे बोलेंगे पापा ये फार्म हाउस से घूम के आया हूँ, एक गर्व होती है सर। अभी मैं देख रहा था वीडियो है कि सचिन के बेटे की, सचिन के वीडियो को देख रहा था अभी मैं कि सचिन के नाम कितना बड़ा, उसका अभी लड़के का पानी दे रहा है, ड्रिंक दे रहा है। तो इसलिए कहते कर्म करो ना, सब कुछ मिलेगा। आप आज चुके हो अच्छी जगह पर, आप काम करो, इनसे सीखो जितने लोगों ने जो बोल रहे हैं, और आप अपना कॉपी करना सीखो, और कॉपी करोगे पैसे आएंगे। तो नेक्स्ट मैम प्लीज। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनीशा भारद्वाज है और मैं पिछले 10 साल से एजी इंफ्राटेक में एज ए अकाउंटेंट काम कर रही हूँ। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ। अकाउंटेंट के साथ साथ में सेल्स का भी मैंने देखा है, क्योंकि सिर्फ अकाउंटेंट का काम करके, जैसे सर ने बताया कि सेल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके साथ साथ मैं सेल्स का भी कर रही हूँ और अकाउंट्स का भी कर रही हूँ। तो कोई समय ऐसा था कि एक समय में सिर्फ एक ऑफिस बॉय था और एक कन्या मैडम थी और एक मैं था ऑफिस में। हमने बहुत संघर्ष करके चीजें, इन्होंने भी कंधे कंधा मिला के खड़े रहे। और कई समय ऐसे भी थे कि फाइनेंस की भी बहुत प्रॉब्लम थी, कि जैसे नोटबंदी का दौर हमने देखा, कोविड का दौर हमने देखा, तो उस दौरान तो पैसे की तो सिर्फ ये थी नहीं कि टाइमली चीजें हो जाएंगी, सैलरी मिल जाएगी, आप मार्केट काम कर पाएंगे। लेकिन हमने क्या किया कि आपस में इन्होंने भी पेशेंस रखा, बहुत धैर्य के साथ बहुत चीजें बढ़ाई आगे, दिन रात मेहनत करके प्रॉपर्टी ऑफिस के साथ साथ इन्होंने योगा में भी बहुत अच्छा किया। योगा में भी बहुत अच्छा करके अपने आप को भी फिट किया और लोगों को भी ये फिट कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस उम्र में इन्होंने इतना किया कि अपनी कमाई से अपने परिवार को सेटल किया और इन्होंने अपने लिए एक फ्लैट लिया है। ग्रेट। तो हम यही आशा करेंगे कि टीम के साथ बने रहें, लंबा चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाकी मैडम का एजी में चाहे सपना मैडम है, रेनू मैडम शायद आई नहीं आज, देव सर हैं, सुशील जी, देखो एक बात होती है मन मिलने की। बिल्कुल, सुशील जी मेरे से लिए कस्टमर बन के आए थे, लेकिन आज ये बराबर में खड़े होकर काम कर रहे हैं। प्रियंका मैडम ने जैसे बताया कि ये भी एक हमारे कस्टमर थे, लेकिन इन्होंने कोई ना कोई तो चीज दिखाई दी होगी जो हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल। तो हम यही चीजें करते हैं कि आप लोगों को जोड़ो, आपका भरोसा हमारा भरोसा, उस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। क्योंकि देखो, हमने भरोसा जब तक सामने वाले पे नहीं जताएंगे, प्रॉपर्टी नहीं दे पाएंगे। प्रॉपर्टी का मतलब ही भरोसा है। हम लोगों को प्रॉपर्टी नहीं, एक किस्म से भरोसा भेजते हैं। तो ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये प्रोग्राम किया आपने। और हमारी यही दुआ है भगवान से कि आप टीम को चलाओ, ऑपरेट करो। आज सबसे पहले तो वैसे ओम प्रकाश जी को सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन इनको बाद में करेंगे। सबसे राज खोल देंगे सर वो भी हमें। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। एम्प्लॉय मतलब जब अपने कमाई से लेते हैं ना तो खुशी मिलती है। और इन्होंने एक राज भी खोला है, योगा भी जानती हैं, साथ टम्मी अंदर करने का जुगाड़ मैं पूछ लूंगा मैं शायद। और अच्छी बात है कि अपने फैमिली में सब कुछ है। और मैं आपको एक, हम सर ने क्वेश्चन किया, सब डाउट रहेगा हमेशा, मैं क्लियर करता हूँ। मैं 2 चीज़ हमेशा नहीं रखता हूँ अपने पास, कि मैं अगर अपने आप को सम्मानित करूँगा तो टीम को सम्मानित करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा हो जाएगा। और मैं कहीं भी एक रैंक मतलब पोस्ट नहीं रखता हूँ। मेरे विजिटिंग कार्ड कभी भी देखोगे ना, पोस्ट नहीं, विदाउट पोस्ट रहेगा, आज से नहीं 20 साल से। क्योंकि यार पहचान तो अपने काम से होता है, समझे? तो पहचान तो अपने काम से बुलाओ। प्रॉपर्टी में आए हो ना सर, आपकी पैन कार्ड चेक कराओ, किसी से खोल के सीए से चेक कर लो कितने की TDS कटी है, वो मजा आता है ना। तो मेरे पैन कार्ड ले लेना सर, BGMP के 7958 नाम नंबर है, पैन कार्ड चेक कराओ सीए से, मजा तब आएगा कि देखो सर मैं इसके साथ काम कर रहा हूं। घर से सर TDS कटनी चाहिए लाख करोड़ रुपए की, मजा आता है। तो सर उस जगह तक पहुंचाने की मैं वादा करता हूँ सर। क्लियर है? तो अभी नेक्स्ट प्लीज। एवरीवन, मेरा नाम अंकुश आर्य है और मैं गुड़गांव में 5 साल से रह रहा हूँ। इससे पहले मैं हेल्थ केयर सेक्टर में था
बट अभी 1.5 मंथ से मैं प्रॉपर्टी में आया हूँ। और मैं बस ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि मैं 1.5 मंथ से प्रॉपर्टी में हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और सीख ही रहा हूँ और लंबे समय तक रियल एस्टेट में ही रहूँ। सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आदरणीय दिनेश जी हमारे सर हैं, ये हमें लाए, पिछले 5 साल से इनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव इनसे मिल रहा है। एक दिन फ़ोन किए अचानक कि प्रमोद जी कहाँ पे हैं, आप आ जाइए शीतला माता मंदिर के पास। मैंने कुछ इफ़र्ट नहीं किया कि ये हमारे गुरु हैं, जहाँ भी ले जाएंगे अच्छे ले जाएंगे, इन्होंने सिखाया तो आए। आपके परिवार में एजी ग्रुप में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, दिन प्रतिदिन नया अनुभव मिल रहा है। आशा करते हैं कि आगे से आगे सर के साथ इनके एक नेतृत्व में आगे से आगे जाएंगे, ही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश सिन्हा और मेरा छोटा सा परिचय देंगे कि लास्ट 20 ईयर से मेरा कॉर्पोरेट लाइफ रहा है। उसके बाद मैंने अपना धंधा शुरू करा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का है और मेरा एडिटवाइज करके ब्रांड है, उस चलता है। अभी अमृत जी के सौजन्य से मैंने यहाँ पे आया, ओम प्रकाश जी से मिला और मिलने के बाद अब दो दिन यहाँ पे आया। उसके बाद मेरे को माहौल बहुत ही अच्छा लगा। एवरीबडी इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड दे आर वेरी पोलाइट एंड मेरे को अच्छा लगा। और ये रियल एस्टेट में पहली दफ़ा हम आए हैं और आशा करते हैं कि ओम प्रकाश जी के मैंने छत्र छाया, सुनील सर के छत्र छाया में और अमरिंदर जी हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं इसको अच्छा से करने की कोशिश करेंगे। दिस विल बी माय। एवरीवन, माय नेम इज शालिनी। मैं बेसिकली बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ, बट मैं 5 ईयर से यहाँ गुड़गांव में रह रही हूँ। मैंने अभी एडमिशन काउंसलर का जॉब किया था, अभी लास्ट मंथ मैंने रियल एस्टेट में भी वर्क किया है, बट अभी मैं यहाँ एजी ग्रुप के साथ जुड़ना चाहूँगी, इसलिए आज मेरा फर्स्ट डे है। अभी मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, बट ये इन्वायरमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। और पिछले करीब मैं 27-28 साल से गुड़गांव हूँ। 18-20 साल मेरा सेल्स मार्केटिंग का है। रियल एस्टेट में मैं भी न्यू हूँ, 8-10 महीने से मैं कर रहा हूँ। पहले अनऑथराइज कर रहा था और ऑथराइज में आया हूँ। और यानी यहाँ का काम का माहौल और यहाँ का प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट देख के बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने पूरी तरह से और सारा क्लोज करके मैं फुल टाइमर इधर हो गया हूँ। और आने वाला टाइम में मैं टीम वर्क करने का ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तो मैं टीम को बढ़ाते हुए और साथ में अपना जितना भी होगा मैं डायरेक्ट भी करता रहूँगा। जैसा कि अभी सर ने बताया, आप लोगों ने बताया सर, जो सारा अरेंजमेंट हुआ है और जो सर ने यहाँ पे आकर के हम सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी प्रदान करी है कहीं ना कहीं। तो बस मैं सर इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं स्टार्टिंग में एज अ IT मेरा बैकग्राउंड है और मैं एज अ IT मैनेजर जॉब करता था, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में सर के साथ जुड़ा मैम के माध्यम से कि हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग में, और कहीं ना कहीं सर का नेचर और वो व्यवहार और चीज़ें इतनी अच्छी लगी कहीं ना कहीं कि मुझे IT छोड़ करके यहाँ पे आना पड़ा। यस। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सर डिजर्व करती हैं कहीं ना कहीं। मेरे जहाँ पुरानी कंपनी थी जहाँ मैं काम करता था, वहाँ पे जो हमारे बॉस थे वो एज आ मतलब फैमिली मेम्बर की तरह थे, फादर की तरह जो ट्रीट करते थे। और जो यहाँ पे आके जो मुझे स्नेह मिला वो एज आ फादर की तरह सुनील सर से मुझे प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है सर। बस थैंक यू सो मच, इतना ही कहना चाहूँगा सर। सर को सम्मानित करने के लिए हमारे सुनील सर आएंगे सर हमारे, और ताली होनी चाहिए, तालियां कंटिन्यू सर, कंटिन्यू करेगा स्माइल के साथ सर, स्माइल के साथ। प्रकाश जी और अमरिंदर जी, दिनेश जी, जिन सभी के नाम जानता हूँ तो मैंने बोल दिया, और सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है जी। जो रियल स्टेट का साहब ने काम शुरू किया बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे अच्छा कोई काम नहीं है। कम समय में अच्छी प्रगति हो सकती है अगर चाहे तो आदमी। मैं भी वैसे 7-8 साल से जुड़ा हूँ। दिनेश जी हमारे साथ हैं, जॉब भी करते थे, वो है। अब अमरिंदर जी हैं और सब हैं। भाई यही चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आदमी काम करे और करे, क्योंकि जहाँ भी आजकल प्रॉपर्टी की सभी को ज़रूरत है और हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छी खुली जगह लूँ और अच्छी जगह अपना ज़मीन हो, अपना मकान हो। क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो शहरी बंदे वो तो फ्लैट्स वगैरह में रहना पसंद करते हैं, परंतु गांव के बंदे चाहते हैं छत भी मेरी हो और नीचे ज़मीन भी मेरी हो। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम लें और सर को दें और अपना अचीवमेंट। मेरा नाम अनिल पांडे है
और मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, 15-20 साल हो गए। सब फैमिली के साथ यहीं रहते हैं। वैसे बिहार से हैं, है ना। और पहले मैं जॉब करता था, लेकिन 4-5 साल से जो है सो प्रॉपर्टी लाइन में आए। प्रॉपर्टी यहाँ अपना लिया, घर बनाए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इम्प्रूवमेंट देखा, यहाँ का डेवलपमेंट देखा, तो थोड़ा सा मेरा भी दिल किया प्रॉपर्टी लाइन में आने का। तो 4-5 साल से मैं इस लाइन में हूँ और अच्छा लग रहा है काम करके। और यहाँ दिनेश जी के थ्रू मैं आया था। एजी के बारे में 2-3 दिन पहले मुझे पता चला, तो मैं यहाँ अच्छा लगा सब चीज़ देख करके, यहाँ का माहौल, है ना। और इससे काम करने के लिए अच्छा लग रहा है। यहाँ से नालंदा का हूँ, बाकी मतलब कि पिछले मतलब कि 30 साल से गुड़गांव में रह रहा हूँ। सूरत नगर में अपना मकान बना रखा हूँ। बाकी हमारा और अमरिंदर जी का मतलब कि जो साथ मतलब कि पहले हम लोग नेटवर्किंग से शुरुआत किए थे। 1999 से हमारा इनका साथ था। बीच में मतलब कि हम लोग बिछड़ चुके थे कहीं ना कहीं, फिर प्रॉपर्टी में, पर 2015 से प्रॉपर्टी लाइन में हूँ। और आज तक हमने कच्चे कॉलोनी में बेचा, वहाँ पे कुछ पता नहीं, ABCD जैसे मर्जी होता था वैसे बेचते थे। पर यहाँ जैसे इन्होंने बुलाया और ओम प्रकाश सर से जब मीटिंग करवाया ना, तो हमने ये देखा कि जब तक अभी तक तो अपने मर्जी से कर रहे थे, कुछ नहीं सिस्टम था। यहाँ पे सिस्टमेटिक सर ने बताया, तो मुझे लगा कि 1-1.5 लाख रुपया महीना तो मतलब कि प्रॉपर्टी में बना रहे थे। और यहाँ लगा कि 5-10 लाख रुपया सर ने बोल रहा है ना, तो अगर उस तरीके से करेंगे तो 10 लाख रुपया बना सकते हैं। और उसी मिशन पे अभी काम कर रहा हूँ। सर जैसे बता रहे हैं, सर के मार्गदर्शन में मतलब कि कर रहा हूँ और करूंगा। और जोरदार तरीके से मतलब कि जैसे पहले टीम बनाता था, वैसे टीम यहाँ और भी ज्यादा बना के करूँगा। 1999 में हिंदी भवन में देखा था 50 रुपया का टिकट देके। जब हमें लगा कि नहीं, मतलब कि यहाँ पे बढ़िया मतलब कि शुरुआत होगा, वहीं से मतलब कि करते करते मतलब कि फिर 2015 से प्रॉपर्टी लाइन में आ गया। 2001 में हमने पहला प्रॉपर्टी सूरत नगर में लिया था, 1250 रुपये गज में लिया था। आज 1 लाख रुपये गज में वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है। और उसको मतलब कि पहले मतलब कि हमने वैसे गाटा टुकड़ी का बना रखा था, 2024 में बनाया, उसको 4 मंजिल किया। अब फिर मतलब कि उसके बाद सोना में भी ले रखा हूँ। मन तो यहाँ भी है, पर यहाँ पहले कमाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ भी लूंगा। क्योंकि अभी तक जहाँ जहाँ हमने काम किया है, 4 जगह हमने प्लॉट डाला है, तो यहाँ भी मन है। बाकी यहाँ पहले कमाऊंगा, फिर मतलब कि डालूंगा। 2 चीज चिल्लाएं, आपकी टीम बनते जा रही है, टीम को सपोर्ट करने के लिए कितने घंटे टाइम देंगे सर प्लीज? मैं पूरा 8 से 10 घंटा टीम के साथ लगाने को तैयार हूँ। ओम प्रकाश के सर में, उनके गाइड में आगे से इस रियल एस्टेट में हमें बढ़ना है। मैं टीम के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। सर अप्रैल का क्या टारगेट है सर, अप्रैल मंथ का? अप्रैल मंथ में सर यानी मिनिमम 2 का तो टारगेट है कि इस महीने 2 कम से कम बुक हो जाए। 2 क्या रसगुल्ले बुक करने हैं या लड्डू? फार्म हाउस। सर फार्म हाउस पे फार्म हाउस बोलेंगे सर? हाँ, 2 का सर टारगेट। चलो सर, 2 टारगेट है सर का अप्रैल में। इन्होंने कई कंपनियों में काम किया है अभी तक, लेकिन ट्रैक नहीं मिला इनको जी। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने काम किया है, ट्रैक मतलब सिस्टम मिला है, इसलिए इन्होंने काम करने का प्लान किया है सर। और आज इनके अगर टीम अगर जोड़ा है ना, तो आज इनके अगर नाम लिया गया है ना, मानो किसी भी टीम को नाम ली जाती है, आज कोई भी इनके डाउनलाइन आएगा तो इनका नाम लेगा। तो मैं चाहता हूं सर, जिस दिन आपके लोग स्टेज पर खड़े होकर 51 लोग नाम ले लिया ना, 51, उस दिन सर आप सक्सेसफुल एक मैनेजर हो। तो पहला टारगेट होना चाहिए सर, 51 लोग कम से कम आपके नाम ले स्टेज पर जाके कि सर इन्होंने मुझे लाया था, आज शुक्रिया करना चाहता हूं उस इंसान को जिन्होंने मुझे आज यहाँ खड़ा है। आप बनना चाहते हो? yes. तो सर पहले टारगेट होना चाहिए सर अप्रैल में सर 50 लोगों को जोड़ लो सर। मई में प्रोग्राम करने जा रहे हैं सर, बहुत बड़ा प्रोग्राम, तो वहाँ पर आपके टीम ज़्यादा रहेंगे तो गारंटी देता हूँ कि ऐसी प्रोग्राम होने जा रहा है, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पर कस्टमर तो लेंगे ही लेंगे, प्लॉट है एजेंट ज़्यादा लेंगे, ध्यान रखना। वो जादू करने जा रहे हैं, जो जादू करने जा रही है एजी ग्रुप ना, वो आप मई में करने जा रही है सर। मई में ऐसे होने जा रहा है कि एजेंट ही अपना प्लॉट बुक कराएंगे, ये मेरे वादा है। तो कोशिश करो सर, जितने मैक्सिमम लोग को चैनल पार्टनर जोड़ो और उनसे ही सेल निकल जाएगा। सर थैंक यू अमन जी, थैंक यू। बोलाना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे कंपनी को माहौल को देखते हुए, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को देखते हुए, मैं व्हाट्सअप में बना के हम भेजता रहता हूँ सुबह सुबह, उनको देखते हुए इंप्रेस हुए हैं काम को लेके, तुम राजी मुझे भी यार करना चाहिए, सारा इंडस्ट्री को छोड़ के मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, कुछ गाइड दो। मैं तो बोलता हूँ सर आपसे मैं सीखता हूँ, मुझे से क्यों सीखोगे? तो दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर आनंद जी को, और जोरदार तालियों के बीच में आप लोग बुलाना चाहूंगा आप लोगों को, डॉक्टर आनंद। गुड आफ्टरनून एवरीवन।
मैं मेडिकल लाइन से हूँ, आपके बीच में आया हूँ तो थोड़ा सा ऑफलेस हूँ। बाकी मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं फ्रॉम भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से रहने वाला हूँ। 2010 में गुड़गांव सिटी में मैं आया था और मेडिकल इंडस्ट्री से हूँ मैं, MSc MLT डायग्नोस्टिक लाइन में लैब और एक्सरे रन कर रहा हूँ। 2010 में ही मैंने अपनी ट्रेनिंग करके एक छोटी सी 3,000 रुपये में जॉब स्टार्ट की थी। 3,000 रुपये जॉब भी मैं 24 आवर्स की जॉब करता था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे अंदर एक टैलेंट है, मैं बोलने में झिझकता नहीं हूँ, खासकर फीमेल वर्ग में रहता हूँ ज़्यादातर, फीमेल से मेरा अच्छा बनता है। इसी के दौरान मैंने अपना प्लेसमेंट एजेंसी का एक मार्गदर्शन किया और प्लेसमेंट एजेंसी के तहत मैंने काम किया, तो हॉस्पिटल प्लेसमेंट में वर्क किया और आज मैंने ऑल ओवर NCR में 40,000 लोगों को प्लेसमेंट करवाया है। उसके साथ में मैंने होम केयर का भी काम स्टार्ट किया, लोगों की सेवा के लिए। आजकल हम जैसे टीम में से ही कोई ना कोई अच्छी ऊंचाई पे जाएगा और अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ पाएगा, ऐसा होता है। जब ऊंचाइयाँ छूता है इंसान तो पैसा आता है, और पैसा आता है तो सपने बड़े, ड्रीम अपने बड़े होते हैं, और ड्रीम के साथ इंसान बड़ी बुलंदियों को छूने के आगार पर अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। कहीं ना कहीं वो भूल भी जाता है और कहीं ना कहीं वो भूलता भी नहीं है। उनकी परवरिश में वो हमेशा सोचता रहता है, लेकिन कुछ ऊंचाइयाँ उनको इतनी ऊंचा ले जाती हैं कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी परवरिश के लिए या उनका पालन पोषण के लिए किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। उसके तहत मैं मेंबर चुनाव बनाया गया और मैं लोगों के, बुजुर्ग की सेवा के लिए, या जो कॉरपोरेट लेवल के हॉस्पिटल हैं बड़े, उनके अंदर बहुत सारा पैसा लगता है, एक दिन 24 घंटे का भी, तो इसको तहत देखते हुए, पैसे को देखते हुए कुछ लोग कॉरपोरेट में इलाज नहीं करवा पाते हैं। जब वो इलाज नहीं करवा पाते हैं तो अपना कहीं ना कहीं हॉस्टल कम या PG या गेस्ट हाउस या घर पे अपने पेशेंट को सारी फैसिलिटी देने का कोशिश करते हैं कि घर पे ही हम एक नर्स को रख लें, जिसके तहत पेशेंट की केयर भी हो जाए और हमारा कुछ पैसा भी बच जाए। धीरे धीरे कॉरपोरेट में डायरेक्टर कोई होता है, लेकिन डॉक्टर्स होते हैं, ऑन विजिट होते हैं, ड्यूटी डॉक्टर होते हैं, सैलरी पे होते हैं वहाँ पर भी, तो उनको भी एक टारगेट दिया जाता है। जैसे हमारे इस माहौल में, हमारे इस एसोसिएशन में एक टारगेट अचीव, सबको टारगेट ही है एक तरीके का कि काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। तो ऐसे ही मेडिकल लाइन में भी डॉक्टरों को एक टारगेट दिया जाता है कि इतना बिजनेस तो महीने में करके दें, तभी उनकी सैलरी दे पाते हैं वो लोग भी, डायरेक्टर बड़े जो होते हैं, नहीं तो नहीं हो पाता। तो मेरा यही कहना हुआ कि हर चीज़ में नीचे से लेके ऊपर तक के छोटे बड़े एक डेस्टिनेशन होता है सबका, और उसमें काम करते हैं सब। तो मैं वैसे पैथोलॉजी लैब और एक्सरे हैं मेरे कई हॉस्पिटल में, 8 हॉस्पिटल के अंदर मैं लैब हेड इंचार्ज हूँ, बाकी 5 मेरे अपने सेटअप हैं। एक चकरपुर विलेज सेक्टर 28 में मेरा सेव लाइफ हॉस्पिटल के नाम से छोटा सा हॉस्पिटल है। ये काम करते हुए मैं ओम प्रकाश जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इनसे मैं एक एज ए इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। कभी भी इनको किसी तरीके की ज़रूरत होती है, या इनके परिवार को या इनके जानकार को, तो ये मेरे से फ़ोन पे डिस्कस कर लेते हैं, जो भी मेरे से हेल्प होती है तो मैं करता हूँ। इसको जानते हुए फिर मैं 2014 में फाइनेंशियल वर्क में आया, जो एक आजकल गुड़गांव में ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन लीगल नहीं है फाइनेंशियल जो काम वर्क करते हैं लोग। तो मेरी बड़ी टीम है जिसके अंदर 17 फौजी रिटायरमेंट हैं, एयरफोर्स से हैं, CRPF से, BSF से, कमांडो से, और हम फाइनेंस का वर्क करते हैं। एक तरीके से अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा ये है कि जिन लोगों को खून के रिश्ते या रिश्तेदार मदद नहीं कर पाते तो हम लोग मदद करते हैं, लेकिन उसके अंदर मेरी फेस वैल्यू कहीं पर भी नहीं है। मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, मैं बताना चाहूँगा, जब मैं आया था तो 5 किले ज़मीन हमारे, लेकिन मैं आया था तो 8 लाख रुपए कर्जा था मेरे पिताजी के, लेकिन आज मेरे दिन रात की मेहनत पे मेरे पास आज 12 करोड़ की इनकम है, जिसमें मैंने चकरपुर विलेज में एक शॉप ली पुराने वक्त में, 2016 की बात है ये, उस टाइम बहुत सस्ती मिली, आज उसका अच्छा खासा रेंट है। फिर 105 सेक्टर में राजेंद्र पार्क में एक मकान लिया, सेक्टर 35 में एक फ्लैट लिया,
सेक्टर 84 में दीवान सोसाइटी में एक फ्लैट लिया और लखनऊ में 400 गज का लिया। कई जगह ऐसे ही इन्वेस्टमेंट किए, हिसार, भिवानी, XYZ। लेकिन आज इनकम को देखते हुए और ये पॉजिटिव वर्क देखते हुए और आज आकर तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा और लगा कि ये टीम वर्क, आपस में तालमेल, सबका प्रेम भाव देखकर मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल इंडस्ट्री को छोड़कर, मैंने ओम प्रकाश जी से 3 दिन पहले ही बात की थी, 3-4 दिन पहले, कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और साथ में मिलके काम करेंगे। सदर बाजार नियर MCG ऑफिस, सिविल हॉस्पिटल के अपोजिट साइड मेरा ऑफिस है। पास इतना ही बड़ा होगा, मैंने ओम प्रकाश जी को दिखाया भी था, मैंने बोला था थोड़ा सा इसको करके हम आगे यहाँ पर भी कुछ बच्चे बिठा के हम अच्छे से आपकी इसका वो करेंगे। बाकी मान व सम्मान के योग्य माननीय डायरेक्टर जी सुनील जी का अभिनंदन, नमस्कार। वह सभी टीम का भी तहे दिल से स्वागत। अब दिल से काम करके देखना, दिल से काम करके देखो कि मुझे कल मुझे फार्म हाउस बेचना है, तो आपको पूरे कायनात, पूरे दीवार को भी भगवान बोलते हैं, मतलब एक कान होता है, तो सब कुछ सुनता है। आप पॉजिटिव बोलो, सुबह उठते हैं कि मेरा एक क्लाइंट यार आना चाहिए, उनको बुकिंग करना चाहिए। कैसे आएगा? चल के तो आएगा नहीं ना अपने आप में। आप प्रोसेस करो, पहले क्लाइंट को फॉलो करना, व्हाट्सअप करना। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और व्हाट्सअप कर देता हूँ लोगों को। 7 बजे 8 बजे उठते होंगे, क्लियर है? तो मैं बहुत कम टाइम लूंगा। एक ग्रुप फोटो करेंगे आपके साथ में, तो पहले फोटो कर लेते हैं, क्योंकि फोटो के फिर चेहरे ना आपको उतरते जा रहे हैं। तो फोटो में जब चेहरे उतर जाएंगे ना, तो वो फोटो में कहीं लगाऊंगा तो बोलेंगे सर आपका एम्प्लॉय तो स्माइल है ही नहीं, तो इसलिए मजा नहीं आएगा। तो सबको दे रखा है मैंने बुकलेट क्लाइंटों से साइट के बारे में। क्यों कर पा रही पता है आपको? बता दूं राज, क्योंकि इनको पता है प्रोजेक्ट के बारे में, इनको पता है क्लाइंट की नेचर, इनको पता है उस वीडियो के रिजल्ट, जो मेन रिजल्ट है। वीडियो से क्या आता है मैडम? पैसे। पैसे आते हैं, फाइनली पैसे बात कर लो, पैसे आते हैं। अब बोला गया जिस घर में आप पैसे अगर दे रहे हो ना, तो उस घर में बीमारी होगा ही नहीं कभी। सबसे बड़ी बीमारी तो बीवी है, पैसे दे दो बीमारी खत्म। इसीलिए कह रहा हूं सभी लोग सर पैसे के पीछे मत भागो, लेकिन मेरा कहना है पैसे आने वाले सिस्टम पर जरूर भागो, जहां से पैसा आ सकता है। आपको पता है क्लाइंट को बुलाने से क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। क्लाइंट को साइट दिखाने से क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। क्लाइंट को आप क्लोज करके चेक लेके आते हो तो पैसे मिलते हैं। मतलब इनडायरेक्ट रूप में प्रोसेस है, सबका प्रोसेस है ना। अगर 5th फ्लोर पर टंकी है पानी का, समझो आपके अगर बाथरूम में पानी आ रहा है तो क्या सिस्टम है, जादू है? सिस्टम है ना सर। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको अगर सिस्टम बना हुआ है कि साइट अगर बुकिंग होगी तो आपके पैसे आएंगे, तो सिस्टम है कि आप क्लाइंट को बुलाओ, मीटिंग करो, अपने सीनियर से मिलवाओ और लेके जाओ साइट पर, साइट दिखाओ उनको फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद सेल क्लोज करो। क्लियर है? तो आने वाले टाइम आपका है सर, आपका है, क्योंकि आपका जो एज है वो आपका एज अभी क्या है, लगभग 50 से नीचे है। 50 के बाद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 5 साल काम कर लिया प्रॉपर्टी में तो, अब अगर बाहर 10 साल काम कर लिया आपने, तो आपको शायद 70 तक 80 तक भी कमाना पड़ेगा। ये मैं आपको वादा करता हूं, क्योंकि मेरी एक ड्रीम है कि 55 साल जिस दिन हो गया मैं काम बंद कर दूंगा। पैसे के लिए नहीं काम करूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा, पैसे अपने आप आएंगे। और कुछ नहीं, जैसे सर ने भी बनाया है, प्लान बनाया है कि भाई लोगों को जोड़ो और काम करो। आज कितने लोगों का रोजगार चल रहा होगा बताओ? आज जिनके घर में पैसे जा रहा होगा, रोटी आ रही होगी, वो कहीं ना कहीं दुआ में दे रहा होगा ना, सुनील सर थैंक यू सर, आपने साइट लॉन्च किया तो वहां बेचा, मैंने पैसा आया, घर चल रहा है। सर सेम उसी तरह से आपको भी सर लोग बोलेंगे कि थैंक यू, आप लोगों ने उनको ज्वाइन किया, उनके घर में 8 लाख 7 लाख का पे आउट गया, उस पैसे से आज उन्होंने ड्रीम पूरा करेंगे। तो आज के बाद से सभी लोग ड्रीम को पूरा करने के लिए, ड्रीम को पूरा करने के लिए 24 घंटे की जगह पर आपको 48 घंटे काम करना है। उसके लिए तैयार है सभी लोग? तैयार है सभी लोग? ये तो कुछ लोग कैसे करोगे 24 घंटे 48 घंटे काम? आप कितने घंटे काम करते हो बताओ मुझे? 8 घंटे 6 घंटे करते होंगे। तो अगर आपको 48 घंटे काम करने हैं तो उतने लोग बढ़ा लो और आप काम कर पाओगे। आज जितने लोग सक्सेसफुल व्यक्ति है ना, वो सभी लोग टीम के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए उनका इनकम पैसिव इनकम है। और पैसिव इनकम अगर आ रहा है तो आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अदरवाइज सारे लोग काम कर रहे हैं दुनिया में, जाते हैं काम करते हैं 8 घंटे, पैसा मिलता है, एक्टिव इनकम काम, जब पैसा काम कर रहे तो पैसा मिल रहा है। आज मैं अगर सुनील सर घर पर 4 दिन छुट्टी कर लेंगे तभी इनको पैसा आएगा। क्लियर है ना? टीम काम कर रही है
तो टीम वर्क में काम करो सर। आप भी अगर टीम आपके पास रहेगा, आप 4 दिन बेड रेस्ट में भी रहोगे ना, तो भी आपको पैसे आएंगे। अगर आप अकेले काम करोगे, जिस दिन नहीं आओगे उस दिन पैसे कट जाएंगे। आपके लिए क्या हुआ, एक्टिव इनकम हो गया। जब आ रहे हो तो पैसे मिल रहा है सर। आज के डेट में 2026 के डेट में अगर मैं 1000 बंदे मेरे लिए काम करेंगे, अगर मैं 2 दिन बाहर चला गया आउट ऑफ कंट्री घूमने भी, 10 दिन भी, तब भी मेरा पे आउट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टीम में सिस्टम बना चुके हैं, पाइपलाइन बना हुआ है मेरे लिए पैसे आने का। तो आप से जितने लोग बैठे हो यहाँ पर, सभी लोग एक ड्रीम बना लो कि आपका खुद का कम से कम 20 लोग चैनल पार्टनर होने चाहिए, 3 से 4 एम्प्लॉय होने चाहिए। आप एक एज ए बिजनेसमैन के फील करो। करोगे सभी लोग? करोगे? मैं कहता हूं कि सर 20 लोग मिलके भी अगर 4 प्रोजेक्ट नहीं बेच पा रहे हो, 4 अगर फार्म हाउस नहीं बेच पा रहे हो, तो आप किस काम की? और गारंटी देता हूं कि 4 से 5 अगर फार्म हाउस बेच रहे हो ना, 20 लोग मिलके हैं, तो आपका सैलरी, आपका चैनल पार्टनर का पे आउट नहीं रुकेगा। ये मेरा वादा है। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ रहा है? भूख लग गई? तो आज का प्रोग्राम इतने ही पर बाइंड अप कर रहा हूँ। और मैं इनको बुके देके, और इनके एक रिवार्ड एंड अवार्ड है, इन्होंने बुकिंग किया है, उनको हैंड ओवर देके और आज का प्रोग्राम। ये पांडे जी ने बोले जो आज जो है ना वहाँ पे मीटिंग है, कोई फार्म हाउस के लिए 300 गज के आसपास का जो है ना साइट जो है सबको देखने पड़ेंगे। तो उसी के बारे में आप आइए, वहाँ क्या कमीशन है आप जो है सो थोड़ा बेहतर समझ पाओगे, और थोड़ा हम भी समझ लेंगे दोनों मिलके। तो यही बोल करके इन्होंने बुलाए थे, बट मुझे जो है लेट हो गया था, अभी भी कहीं और जाना था, तो मैं बोला सर चलो थोड़ा चल के देख। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मोटिवेट भी हुई मैं काफ़ी, क्योंकि यहाँ एक फैमिली वाला माहौल मिला है। और जैसे कि हम सबको मिलके टीम वर्क में काम करना अच्छा लगेगा। और कुछ सर आपका 1 अप्रैल से काउंट है, मतलब आपको जो पिछले 10 दिन चला गया उसे 1 अप्रैल से शुरू है, 2026 से लेके 15 मई 2026 तक है। मतलब 45 दिन का आपको कॉन्टेस्ट है। जो भी अचीव करते हैं, अगर 100 गज अगर बेच देते हो आप और 30% पेमेंट जमा करवा देते हो, तो आपको मिलेगा 2 डे का स्टे इन होटल। आपको 2 दिन के रहने के लिए मिलेगा होटल में, जहाँ पर ट्रेनिंग होगी, प्रोफेशनल ट्रेनर रहेंगे वहाँ पर, और ट्रेनिंग की बात की जाएगी, सिखाए जाएंगे। 2 दिन के उसको बोलते हैं RTP, ठीक है। 2 दिन रहेंगे, सीखेंगे। तो आपको 100 गज बेच देंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट, अदरवाइज चार्ज देना होगा जाएंगे तो। 300 गज बेचेंगे तो स्मार्टफोन मिलेगा आपको, कोई भी पे आउट से, कोई सैलरी से डिडक्ट नहीं होगा आपका। 300 गज बेचते हैं तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा, जो कि आपको अगले प्रोग्राम में इसी तरह से मान सम्मान के साथ में दी जाएगी। तो आपका प्राइज मत देखो, प्राइज क्या है, जितने लोगों के बीच में दी जा रही है उसका महत्व होता है सर प्राइज में। क्लियर? और 400 गज में देंगे लैपटॉप, कि आपको बिजनेस करने के लिए लैपटॉप जरूरी है। तो 400 गज बेचते हो तो आपको पे आउट मिलेगा, आपका सैलरी मिलेगी, जो भी है आपका ये अलग से प्राइज मिल रहा है 400 गज में। और 700 गज बेचने वाले को मिलेगी बाइक। अगर 700 गज बेचते तो एक फार्म हाउस, तो बाइक मिल जाता है आपको। और 800 गज बेचते हो तो एक बुलेट। समझो बाइक और बुलेट में अंतर बहुत है। अगर आप जोमेटो वाला बोलोगे तो बाइक लेगा, और हमारे फार्म हाउस बेचने वाले से बोलोगे तो बुलेट लेगा, अगर शौक से बात करें तो। ऐसा ही है कुछ है। और 1000 गज बेचने वालों को तो गोवा टूर फ्री और एक बुलेट फ्री। मतलब 800 गज करोगे तो बुलेट मिलेगा, और 1000 करोगे तो गोवा टूर फ्री मिलेगा आपको, और आप मिलेगा बुलेट है। अब बताता हूँ आपको बाहर जाने का फायदा क्या होता है। बाहर जाओगे तो वहाँ ट्रेनिंग का व्यवस्था होता है, और प्रॉपर एक एक्सपर्ट ट्रेनर बना, मतलब ट्रेनिंग देगा आपको, और सीखोगे आप पे। 2000 गज करने वाले को कार की डाउन पेमेंट है। जब आप कार लेंगे तो डाउन पेमेंट कंपनी करेगी, बाकी किस्त आप भरो। क्लियर है? लेकिन उससे आगे भी सेल करो, 5000 गज सेल करते हो आप, तब कार बिल्कुल फ्री। अब खुश है? दो। अब 5000 गज करना सर कोई बड़ी चीज नहीं है, बताता हूँ। आज ही जाके 50 लोगों के चैनल पार्टनर बनाओ दिन रात करके, और सबको बोलो भाई 100 गज प्लॉट ले लो। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे करके मैंने भी किया है सर। हम कोई अलग जादू नहीं किया है। चैनल पार्टनर से बुलाते हैं, आज हम जितने लोगों से बात कर पा रहे हैं, और इन्हीं से बचवाएंगे। अगर 100 गज के भी अगर बेच दिया आपने, और 100 गज के किसी ने 700 बेच दिया, 1400 बिक गया। तो ऐसे करके आप अगर जब तक मार्केट में जाएंगे नहीं, बातें करेंगे नहीं, तो सेल होगा नहीं। सबको टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट करना है जी। आओ उनसे बातें करो, एक डील लेके आओ। बातें करने पैसा लगता है क्या?
भाई मेरे 50 व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ ब्लड टेस्ट करना है, शुगर बीपी चेक करना है, कितने पैसे लोगे? बोले भाई इतने पैसे लूँगा। ठीक है जी, आप दे दो लिख के जी, घर पे जाके बात करूँगा अपने बॉस से, अप्रूवल मिलेगा, दोबारा मिलने आऊँगा, दोबारा मिलने जाओ, फिर डॉक्टर को बुला के इधर ले आओ, स्माइल में रहो। स्माइल से दुनिया जलती है। क्यों हंस रहा है बंदा? कार चलाओ, हंसते रहो। बोले भाई दुनिया रोती है चलाते हुए गाड़ियाँ, ये लोग हंस रहा है। तो लोग अपने पूछेंगे सर भाई साहब क्या पागलपन कर रहे हो? पागल बन जाओ सेल्स में, तभी सेल्स है। अदरवाइज अगर आप सीरियस हो गए ना, तो सीरियस तो घर में रहते हैं लोग सर। इसीलिए क्या बिल्कुल जी होता है, बिल्कुल आप सीरियस रहोगे तो कुछ सेल नहीं होगा। आप स्माइल रहो ना। अब जाओ मेट्रो में, जा रहे मैडम मेट्रो में, आप स्माइल करते रहो। देखो दुनिया वाले मैडम इतने हंस क्यों रहे हो? अरे आज मैंने प्लॉट लेके आया हूँ, यही बोल रहा है। सेकेंड हाउस लिया है, फार्म हाउस को सेकेंड हाउस बोलते हैं, सेकेंड हाउस लाया है, बड़ा खुशी मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों सर? तो इस तरह से काम करने का माइंड बना लिया आपने। अच्छा है मैम, शुक्रिया, आपने तो कस्टमर बना के ऐसा कस्टमर सबको मिले, ऐसा सेल्समैन। मैं भी कोशिश करूंगा, जिन्होंने मुझे सेल किया उनको बुला के लाऊंगा। यही होता है, रिलेशन इसी को बोलता है। कल किसी ने देहरादून के फार्म हाउस बेचने आ गया गलती से, समझे? मैं कहीं बैठा हुआ था किसी के ऑफिस में, तो वो वहीं पर आ गया, मुझे मिला, तो नंबर ले आओ, इधर बुलाया मैं, इधर 4 दिन रुक जाऊँ, इधर मिलेगा वो बंदा, लिख लो। कि कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, विकास नाम है, ज्वाइनिंग होते ही विकास समझ जाना कि बंदा इधर आ गया। मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब भाई साहब फार्म हाउस भेजता हूँ, अब आज ही ज्वाइन किया हूँ मैं उस कंपनी में। कल आप पहले व्यक्ति हो, कल हम दोनों मिल के बैठ के प्लान करेंगे। आप ज़्यादा जानते हो, मैं जानते ही नहीं प्रॉपर्टी के बारे में, अनजान बन गया, पूरा कहानी लिख दिया, मेरे व्हाट्सअप दे दिया, वीडियो दे दिया, वो वही से वीडियो कॉपी करके आप बनाता हूँ। कुछ अलग नहीं करता हूँ। वो विकास नाम का बंदा आएगा, प्रोफेशनल दिखने में ठीक ठाक है, गोरा गोरा, हमसे गोरा ज़्यादा है तो ठीक ठाक है, तो मतलब ड्रेसअप अच्छा पहन रखा था, वो मेरे काम आएगा। उसको इधर बुलाऊंगा, 4 दिन के बाद ज्वाइनिंग कराऊंगा, इतनी गारंटी। कल परसों तुम साइट पर हो, मंडे को इधर आऊँगा, ट्यूजडे तक बुला के ज्वाइन करा दूँगा, इतनी मेरे वादा है। इतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप कर डालोगे। क्लियर है? करोगे आप लोग? तो आज से आप लोगों ना एक फैमिली के मेंबर हो चुके हो, पहले भी थे, लेकिन आज एक फैमिली के मेंबर हो। कभी भी फंस रहे हो, आप सुन नहीं सको, टाइम लो सर, मुझे प्लीज़ टाइम दीजिए, मुझे क्लाइंट खराब हो रहा है। क्लाइंट आना है, उसके बाद दुनिया कुछ नहीं है। ठीक है? तो आज के लिए एक्सपीरियंस शेयरिंग जितना भी किया बहुत अच्छा रहा। आप लोग वीडियो के रूप में बन के आ जाएगा, आपको यूट्यूब पर डालो, व्हाट्सएप पर लगाओ। जितने फोटो आए हैं अभी डल जाएंगे व्हाट्सएप पर। अब हर बंदा व्हाट्सएप लगाओ, हर बंदा लगाओ। जितने बंदे बैठे हो सर, अगर हर बंदे लगा दिया ना, तो मैं गारंटी दूँ कंपनी की सेल सर आपको संडे मिल जाएगी। क्योंकि लगाओगे, पूछेंगे लोग कि कहाँ पर काम हो रहा था। कुछ जलेंगे लोग, तो कुछ जलेंगे तो बोलना भैया आ जाओ, अगली प्रोग्राम का डेट पूछ लेना कब प्रोग्राम। तो शुक्रिया अगेन आप लोगों को तहे दिल से कि आप लोगों ने तो टाइम दिया, और शुक्रिया सर आपको, थैंक यू सर, जो आपने इतना सा टाइम दिया सर, एज ए हमारे कंपनी के चैनल पार्टनर और हमारे चेयरमैन ऑफ द कंपनी, जिन्होंने डबल रोल करते हैं सर। गांधी देता हूँ, बता तो राज खोलता हूँ सर। वो कंपनी के मालिक भी हैं, सेल भी करते हैं, चैनल पार्टनर बनते हैं। मतलब इतने रोल क्यों करते हो सर? हम लोग भी तो हैं, कर लेंगे। कि पहला एमडी देखा भाई, जिनकी व्हाट्सएप पर भी लग रही है सेल्स के लिए प्लॉट ले लो जी। हम बोले बहुत बढ़िया यार, आज तक तुमने एमडी देखा ही नहीं कि जो सेल्स कर रहे हैं। तब मज़ा है, मुझे भी एक रेस करने में मज़ा आएगा कि सर के साथ रेस करूँगा। आने वाले 1 साल रुक जाओ जी, मैं सर से रेस करूँगा सर, वादा कर रहा हूँ। आपकी सेल और मेरी खुद की टीम की सेल आगे रहेगी। यही वादा करता हूँ, और वादा कैमरे सामने कर रहा हूँ। 1 साल रुक जाओ जी, अगर नहीं हुआ तो बता देना सर, क्योंकि आपको सर एमडी डबल एमडी बना के बैठाऊंगा सर, क्योंकि आपको कैबिन के अंदर बाहर में रहूँगा। थैंक यू सर, शुक्रिया आपको। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो शुक्र अदा करता हूँ मिस्टर ओम प्रकाश जी का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, इतनी बढ़िया टीम डेवलप की, और टीम के साथ साथ इन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत करके काफ़ी दिल्ली एनसीआर में एजी इन्फ्राटेक को नई बुलंदियों को पहुँचाया है। काफ़ी सैकड़ों में इन्होंने चैनल पार्टनर को जोड़ा है। मैं शुक्र अदा करता हूँ सारी टीम का, चैनल पार्टनर्स का, जिसकी बदौलत आज एजी इन्फ्राटेक अपने इस मुकाम पर है, और एजी इन्फ्राटेक के आज ऑन द वे 11 प्रोजेक्ट चले हुए हैं। थैंक यू।